हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रिपेयर करवा रहे हैं आरएमसी के लिए। तो वहां पे आप सभी को अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि आरएमसी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। आपके पास इंग्लिश आती है, आपके पास मैथमेटिक्स आती है और आपके पास जनरल नॉलेज आती है। तो इंग्लिश का वेटेज जो होता है वो होता है 200 मार्क्स, 125 मार्क्स। मैथ्स का वेटेज जो होता है वो होता है 200 मार्क्स और ऐसे ही आपके पास जीके का वेटेज जो होता है वो होता है आपके पास 75 मार्क्स का। अब यहाँ पे वेटेज सब कुछ हमें क्लियर है, लेकिन हमारे पास टॉपिक्स हमें पढ़ने क्या है इंग्लिश में, मैथ्स में और जीके में। क्या हमारे पास सिलेबस होने वाला है? तो सिलेबस हमारे सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है बच्चों। ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं अपने आरएमसी एग्जामिनेशन के लिए। तो बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का पेपर आपके पास 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। पहला सेक्शन होगा बच्चों रीडिंग का, जहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, एंड दैट विल बी ऑफ 25 मार्क्स। दूसरा सेक्शन आपके पास होगा वहां पे ग्रामर का, वहां पे भी आपको ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो होगा 50 मार्क्स का। लास्ट में आपको मिलेगा राइटिंग का पोर्शन, जो वो भी आपके पास 50 मार्क्स का होगा। तो राइटिंग के पोर्शंस में आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और स्टोरी राइटिंग। तो ये पूरा का पूरा जो आपके पास होगा इंग्लिश, इसका वेटेज आपके पास हो जाएगा 125 मार्क्स का। अब टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक कॉमन एरर। तो बच्चों, आपको सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होगा। अब कैसे आपके पास सेंटेंस में एरर हो सकता है? हो सकता है कि आपके पास कोई गिवन सेंटेंस हो, वहां पे कंजक्शन का एरर हो, वहां पे फ्रेज का एरर हो, वहां पे प्रोनाउन का एरर हो। तो वो एरर आपको पहचानना है और वहां पे मार्क करना है। नेक्स्ट आपके पास आएगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आपको यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लिखने पड़ेंगे, पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? जो हिंदी में आपके पास विलोम शब्दों का होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे आपके पास कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, वहां पे आपको एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना है, जो आपके पास गिवन ऑप्शंस होंगे उनमें से, ओके, कि कौन सा आपके पास परफेक्ट वर्ड होगा। अनेकार्थी हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? एक शब्द। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जीता ना जा सके अजय, ऐसे ही आपसे इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे, वहां पे आपको वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, ये सब आपको पोर्शंस लर्न करने पड़ेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब हुआ मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये आपके पास इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, उन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा। अगला होगा मिसलेनियस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं बच्चों? यहाँ पे आपको प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रोनाउंस के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड जैसे सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या फिलर्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि यहाँ पे सुटेबल वर्ड फिल करो कि आपके पास ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। और ये सारा का सारा आपके पास राइटिंग पोर्शन में आ गया। ऐसे राइटिंग आपके पास एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल एंजाइटी अमंग चिल्ड्रन, ये टॉपिक आपके पास अगर आ गया तो इसमें अपने व्यूज लिखिए, ऐसे लिखिए। तो ये आपके पास ऐसे राइटिंग में आएगा। लेटर राइटिंग, अगेन आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स का कंसेप्ट होता है। तो लेटर्स राइटिंग में आपके पास आ सकता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर। ओके, आपको लेटर लिखना है एडिटर को रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, ओके, रिगार्डिंग अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन योर सोसाइटी। ओके, उसके रिलेटेड आपको कुछ देना है अपने एडिटोरियल को, तो आप वहां पे कैसे समझाओगे, कैसे उस लेटर को लिखोगे, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट में स्टोरी राइटिंग आपके पास कंसेप्ट होगा, किसी भी एक टॉपिक में स्टोरी लिखने के लिए आपसे बोल दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपके पास इंग्लिश का कंसेप्ट होगा बच्चों, जिसका वेटेज आपके पास होगा 125 मार्क्स का। अब नेक्स्ट पेपर जो आपके पास आएगा वो आएगा मैथमेटिक्स का। तो इसका वेटेज आपके पास होने वाला है 200 मार्क्स। इतने सारे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 30। लेकिन उन 30 क्वेश्चंस के लिए आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम।
ओके अब नंबर्स क्या क्या पढ़े हैं बच्चों आपने? यू नो अबाउट द होल नंबर्स, यू नो अबाउट द रेशनल नंबर्स, यू नो अबाउट द रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स पता है, नेचुरल नंबर्स पता है, इंटीजर्स पता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट आता है आपके पास एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कैसे निकालते हैं आई होप आपको पता होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम आपके पास कोई नंबर्स दे देगा और उन दोनों का पेयर ऑफ नंबर्स एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। थर्ड टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके आप कैसे एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर निकालते हो और आप कैसे पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या इस नंबर को मैं किससे डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में प्रिपेयर करने हैं जो आपके पास होगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। नेक्स्ट आपके पास बच्चों एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब एवरेज क्या होता है? आपके पास कोई भी पर्टिकुलर डाटा दिया होगा तो जितना नंबर ऑफ डाटा दिया है उन सारे डाटा को ऐड करना है और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, ये आपके पास एवरेज होता है। तो एवरेज में बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि इस क्वांटिटी में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ये पर्टिकुलर नंबर आपको एवरेज मिल जाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। तो रेशियोज की प्रॉपर्टीज में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है यहाँ पे, ओके कि आप कैसे रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हो, या इस चीज का पर्टिकुलर क्वांटिटी का रेशियो सेकंड क्वांटिटी के साथ क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज। ओके ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं इलेक्शंस के कि इन एन इलेक्शन two candidates are standing, A got 50% of votes, B got 30% of votes, इतने पर्टिकुलर पर्सन ने वोट्स नहीं किए और A B से जीत गया 264 वोट से, तो बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल थे। तो उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप कैसे अप्लाई करोगे। क्लियर हो गया? तो ऐसे टॉपिक्स आपको परसेंटेज में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंसेप्ट। एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारा आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस। ओके टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों? ट्रेन्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एरोप्लेन्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो किस पे बेस्ड होंगे? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूले में बेस्ड होंगे। तो वो भी आपको पता होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड क्या होती है, जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो आपके पास टाइम पे क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में बच्चों आप कैसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे? पाइप एंड सिस्टम्स के टॉपिक इसमें आ जाएंगे। पाइप एंड सिस्टम, फॉर एग्जांपल एक पाइप किसी टैंक को पर्टिकुलर आवर्स में भर रहा है, 3 आवर्स में भर रहा है, ओके और दूसरा टैंक उसी जो आपके पास दिया है ड्रम, उसको 5 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। तो बताओ वो दोनों टैंक कब उस ड्रम को फिल आउट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन सकते हैं टाइम एंड वर्क में। अब वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन, A completes a piece of work in 10 days, B complete a piece of work in 20 days, C complete a piece of work in 5 days, तीनों मिलाकर कब करेंगे। तो जो पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट होता है वही टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट हो, वही वर्क का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट। तो आपके पास बेसिक फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कोई वैल्यू वहां पे मिस कर दे, तो रेट प्रिंसिपल को मिस कर दे, तो इंटरेस्ट आपको वहां पे दिया गया होगा, तो आप कैसे क्वेश्चन फॉर्मूले को कन्वर्ट करोगे किसमें आपके पास, जिससे आप निकाल पाओ प्रिंसिपल अमाउंट को। तो फॉर्मूला होता है 100 इंटू आई डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, अगर आपको पी फाइंड आउट करना। तो ऐसी आपके पास रेट का भी होता है स्टूडेंट्स, और ऐसी आपके पास टाइम के लिए भी होता है। नेक्स्ट आपके पास बेसिक ऑपरेशंस एंड फैक्टराइजेशन। यहां पे कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। और फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट्स को भी आपको यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। 11th में लीनियर इक्वेशन। क्या होती है बच्चों लीनियर इक्वेशन? अगर मैं आप सभी से पूछूं तो वो इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है उसे आप लीनियर इक्वेशन कहते हो। क्लियर हो गया? जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और जिसका आपके पास ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है।
तो यहाँ पे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं लीनियर इक्वेशंस की, छोटी सी, या आपके पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिल सकती है और उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सेट थ्योरी। काफी वर्स्ट टॉपिक है और अच्छा भी टॉपिक है। सेट थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं बच्चों, प्रॉपर सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, ये सारा टॉपिक आपको यहाँ पे सेट थ्योरी में प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में कैसे क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स में, आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स में, आपके पेज क्वेश्चन बेस्ड होंगे को इंटीरियर एंगल्स के कंसेप्ट में। क्लियर हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, जहां पे आप ये सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करोगे। नेक्स्ट है बच्चों ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में आपके पास कैसे क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं, फाइंड द एंगल्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिगर दिया गया होगा, या तो क्वेश्चंस में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रहा होगा, हो सकता है आपके पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाए बच्चों, क्योंकि 8th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी भी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, जो 4 साइडेड फिगर होता है। क्लियर? पैरेललोग्राम क्या होता है, अगेन अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, जो आपके पास 4 साइडेड फिगर होता है। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको रेक्टेंगल के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, ट्रेपेजियम के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, रोम्बस के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, काइट के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आपके पास पॉलीगन आता है। पॉलीगन में आपके पास कैसे फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे एक्सटीरियर एंगल निकलता है, कैसे इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकलता है, कैसे सम ऑफ द पॉलीगन का फॉर्मूला निकलता है, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मेंसुरेशन में आपके पास क्या क्या फिगर्स आ जाते हैं, कोन आ जाता है बच्चों, क्यूबॉइड आ जाता है, क्यूब आ जाता है, सिलेंडर आ जाता है, स्फीयर आ जाता है। इन सब के सरफेस एरिया, वॉल्यूम और टीएसए के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ अ फील्ड बुक, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे आपके पास कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग टू एरिया। नेक्स्ट क्यूब एंड क्यूबॉइड, जैसे मैंने समझाया, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड आपके पास फिगर होता है। क्यूब में आपके पास 6 फेजेस होते हैं, हर एक फेज स्क्वायर होता है, और क्यूबॉइड में आपके पास हर एक फेज आपके पास क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। उससे रिलेटेड सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कैसे आपके पास इन क्वेश्चंस का समराइजेशन होता है, तो वो सब आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज यहाँ पे आपके पास है 200। तो इस टॉपिक में आपके पास कमांड होना बहुत जरूरी है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि होगा बच्चों जनरल नॉलेज। हेलो बच्चों, अब देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास जनरल नॉलेज का क्या सिलेबस होने वाला है। तो जनरल नॉलेज का जैसे कि हमें वेटेज पता है बच्चों, 60 मार्क्स का इसका पेपर होगा, और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस क्या किस किस टॉपिक से आने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री आपको मिलेगा, ज्योग्राफी आपको मिलेगा, जनरल साइंस आपको मिलेगा, जनरल नॉलेज आपको मिलेगा। क्लियर है? तो हिस्ट्री में आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 से बच्चों, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ज्योग्राफी भी सेम आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके पास वेस्टर्न घाट्स के, ईस्टर्न घाट्स के, एग्रीकल्चर के बेस्ड में फार्मिंग किस किस टाइप की होती है। नेक्स्ट जनरल साइंस, एज वी नो दैट जनरल साइंस आपके पास डिवाइड होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है वो आपके पास जनरल साइंस में आ जाएंगे। अब जीके में आपको क्या पढ़ना है बच्चों, जीके में आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स जो अभी चल रहा है। ओके, उससे रिलेटेड करंट टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास एशियन गेम्स अभी कहां हेल्ड हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इस समय का वर्ल्ड कप कौन जीता, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जनरल नॉलेज में मिलेंगे, तो प्रिपेयर रहना करंट अफेयर्स के लिए। क्लियर हो गया? तो आई होप जितने भी टॉपिक्स है आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। हमने इंग्लिश का सिलेबस देख लिया, हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लिया, हमने यहाँ पे आपके पास जीके का सिलेबस देख लिया। तो अगर आपको आरएनसी में एनरोल होना है बच्चों, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अपने शार्प करने पड़ेंगे। ओके, एंड आई होप जितने भी बच्चे यहाँ पे ये वीडियोस देख रहे हैं सबके ये टॉपिक्स शार्प होंगे और सबके सब इस साल पॉसिबली एनरोल होंगे। सो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कैसे आएगा।
तो इनमें आप कमेंट बनाइए बच्चों और ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। और सिमिलरली ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।